हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टॉप ऐप ऑनलाइन आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ये सीरीज एक नया सीरीज है जिसका शुरुआत कर रहे हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखिए, हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो अभी इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा क्लास 12th का भी सीरीज आएगा, मैथ्स और फिजिक्स का मैं ही लेके आऊंगा और यहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, ये सारा क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, साथ साथ में करिए या खुद से करिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर नहीं रुकेंगे। यहां पे जितना भी क्वेश्चंस होगा वो आपको कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब सीरीज कुछ इस तरह चलेगा, 50 क्वेश्चन है तो हम लोग सारा 50 क्वेश्चन एक साथ नहीं करेंगे रियल नंबर्स का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 5-5 के 10 स्लॉट में बांट देंगे। पहला लेक्चर का जो वीडियो होगा उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाले में 6 to 10, फिर 11 to 15 ऐसे करके चलेंगे और फिर हम लोग लास्ट 50 तक करके रियल नंबर्स कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगा, सारा देख लीजिए, सारा बना लीजिए, आपका स्कोर नहीं रुकेगा, गारंटी है मेरी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। यहां पे आपको क्वेश्चंस कुछ आसान लग सकते हैं, कुछ मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे और आते हैं। ठीक है, तो √2 एंड √3 जब आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर आपको नहीं आता बनाना, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तब आप पहले सॉल्यूशन को देखिए, फिर पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और रिपीटेडली 2 से 3 बार सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, एक बार वीडियो के साथ और एक बार खुद से। ठीक है, तो क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करते जाइएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो √2 और √3 के बीच का आपको रैशनल नंबर बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपका एक है √2 और एक है √3। अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो √2 का कुछ आता है 1.414 और √3 का आता है 1.732। आपको एक रैशनल नंबर बताना है, तो कोई डेसिमल नंबर जो नॉन रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो इरैशनल होता है। उसके अलावा सब रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर इस 1.4 और 1.7 के बीच में हम 1.5 ले लें तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई 1.4 1.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अपना पहला का आंसर 1.5 निकाल के आ गया। इसी तरह से करना है, 1 मार्क का है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आपको स्क्रीन में सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि √5 एक इरैशनल नंबर है, आप इस चीज को प्रूव कीजिए। ठीक है, √5 एक इरैशनल नंबर है, आप इस चीज को प्रूव कीजिए। सबसे पहले प्रूविंग का वेरियस मेथड्स होता है। ठीक है, उसमें से एक मेथड होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अगर आपका कोई चीज है, आप सिक्का उछाले, आपको ये साबित करना है कि टेल्स आएगा, तो या तो आप ये साबित कर दीजिए कि टेल्स आएगा, और नहीं तो आप ये भी साबित कर सकते हैं कि हेड्स नहीं आएगा। अगर हेड्स नहीं आएगा तो टेल्स अपने आप आएगा ना। तो यही चीज हम लोग को यहां पे प्रूव करना है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जो बाकी पॉसिबिलिटीज है, अगर हम उसको ना प्रूव कर दे कि ये हो ही नहीं सकता, तो जो एक बचा हुआ पॉसिबिलिटी होता है वही अपना आंसर निकल के आता है, उसी को यूज करें। अब √5 को इरैशनल प्रूव करना है, तो हम लोग √5 को रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं।
लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इक्वल्स टू p/q, where p and q are co-primes। co-primes मतलब इनका HCF 1 के अलावा और कोई नहीं है। co-primes and q is not equal to 0। ये मिनिमम अजम्पशन है जो आपका होना चाहिए अगर √5 एक रैशनल नंबर है। p और q कोप्राइम होना चाहिए, मतलब वो और नहीं कटना चाहिए, उसका HCF 1 होना चाहिए, और q जो है वो 0 से के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अब अगर ये कंडीशन है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर √5 इक्वल्स टू p/q, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं q √5 इक्वल्स टू p, इसको इधर ले गए। उसके हम लोग लिखेंगे ऑन स्क्वेयरिंग both sides we get स्क्वायर कर दो इसको, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, है ना। देखो यार, स्क्वायर करने तो आना चाहिए, उतना तो बेसिक इक्वेशन को स्क्वायर करने आना चाहिए, 10th में हो उतना जानना है। p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5 और q का स्क्वायर p का स्क्वायर। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि 5 इंटू कुछ करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड में कुछ करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। इसके मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यहां लिख सकते हैं therefore 5 is a factor of p स्क्वायर। अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब p का भी फैक्टर होगा, है ना। therefore 5 is also a factor of p। 5 is also a factor of p। अब इसको मान लो स्टेटमेंट 1, ये इक्वेशन 1 था, ये स्टेटमेंट 1 है। आगे लिखते हैं therefore, अब स्टेटमेंट 1 अगर बोल रहा है कि p 5 जो है वो p का फैक्टर है, इसका तो 5 इंटू कुछ करेंगे तो p आएगा, तो वो जो नंबर है जिससे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, उसको a मान लेते हैं। therefore p equals to 5a, p equals to 5a। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 a का स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें देखो p स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहां निकाले हुए थे 5q स्क्वायर, तो यहां p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 a स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया, यहां रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 q स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। ये लिखने का मतलब क्या है, q स्क्वायर जो है वो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आएगा, 5 को किसी नंबर से, क्योंकि ये तो नंबर है ना, a स्क्वायर कोई नंबर, 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरा यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट को हम लोग लिख देंगे,
therefore 5 is a factor of q square. therefore अगर q square का फैक्टर है, इसका मतलब q का भी फैक्टर होगा. 5 is also a factor of q, है ना. अभी कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना. देखो देखो क्या है ना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कटाओ, 9 का स्क्वायर अगर 3 से कटता है तो 9 भी तो 3 से कटेगा ना. यही बात है कि भाई 9 का स्क्वायर 3 से कैसे कट रहा होगा, 9 into 9 लिख रहे होंगे तो ऐसे काट रहे होंगे 3 बार में. तो अगर ये वाला 9 नहीं भी होता तो भी तो कटता ना. तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि क्यू स्क्वायर अगर 5 का फैक्टर मतलब 5 से कट रहा है तो मतलब क्यू भी कटेगा. तो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू. इसको लेते हैं स्टेटमेंट 2. जब ये स्टेटमेंट 2 लिखा गया तो अब इसके बाद हम देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में लिखे हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, और यहाँ स्टेटमेंट 2 में लिखे हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ q. लेकिन यहाँ लिख दिए हैं p और q आर को प्राइम्स, मतलब 1 के अलावा और उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. लेकिन यहाँ तो 5 आ जा रहा है. इसका मतलब कि मेरा जो एजम्पशन था वो गलत साबित हो गया. इसका 5 भी एक कॉमन फैक्टर है. तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we get 5 is a common factor of p and q. Therefore our assumption contradicts. मतलब मेरा assumption गलत हो गया, ये कोप्राइम नहीं है. ठीक है, तो अगर कोप्राइम नहीं है तो रैशनल नंबर भी नहीं डिनोट कर सकते. तो जैसे ही मेरा assumption कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि therefore √5 is an irrational. रैशनल अगर नहीं है, जो हम यहां अज्यूम किए रैशनल नहीं है, तो इरैशनल ही होगा. ये हो गया मेरा आंसर. नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, आप लोग अगर बन गया है तो वेरी गुड, नहीं तो यही फॉर्मेट है बनाने का. याद रखिएगा, कोई और फॉर्मेट नहीं यूज करना है. इसी से मार्क्स मिलेगा और यही तरीका है जो आपको एनसीईआरटी में बताया गया बनाने के लिए. ऐसे ही बनाना है. तो अब क्या इसको इरेज किया जाए, हम जो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कहता है, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राइट वेदर द रैशनल नंबर्स 51 रैशनल नंबर 51 by 1500 will have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansion. मतलब आपको बताना है कि ये जो 51 by 1500 है ना, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ठीक है, तो अपने पास नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 51 by 1500. 51 by 1500. जब ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को हमेशा वो जो डिनोमिनेटर होगा ना, डिनोमिनेटर उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है. ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. तो लिखेंगे ऐसे 1500 2 से कर लेते हैं, 750 फिर 2 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा ना. हाँ ठीक है, फिर 2 से नहीं होगा, अब तो ये 5 3 फिर 3 से हो जा रहा है, 3 12 1 36 और 1 5 3 5 15. अब ये 3 से नहीं हो रहा है, ये 5 से हो रहा है. 5 25 बार में, फिर 5 5 बार में, 5 1 बार में. ये आया प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51 by 2 का पावर 2 into 3 into 5 का पावर 3. अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है जो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे
जो लोग चैप्टर्स क्लियर नहीं है, अब 10th का एंड हो रहा है तो चैप्टर्स तो आप नहीं पढ़ सकते, ये क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझिए। बाकी जो लोग अभी 10th में जाएंगे, इस चैनल में आपको हर चीज का वीडियो मिल जाएगा, हर एक तरह का हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो अभी यहीं से कॉन्सेप्ट समझिए। रूल बोलता है ना कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो आ रहा है उसको हम प्राइम फैक्टराइज किए तो उसमें अगर 2 का पावर और 5 का पावर दिख जाए, या तो 2 का पावर अकेला दिख जाए या 5 का पावर अकेला दिख जाए या 2 और 5 का पावर दिख जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज 2 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पे 2 और 5 के अलावा 3 भी दिख जा रहा है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसीलिए ये नंबर, ठीक है, लिखेंगे ऐसे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1500, लिख देते हैं ऐसे, 1500 shows 2 power 2, 3 and 5 power 2, 5 power 3, therefore it is non-terminating repeating। अब क्वेश्चन में क्योंकि और कुछ नहीं पूछ रहा है, खाली इतना ही पूछ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, तो बस उतना ही लिख करके आंसर खत्म हो जाएगा। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन में यही अपना आंसर है, इसके साथ अपना थर्ड क्वेश्चन एंड होता है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 7 plus 3 root 2 is not a rational number, मतलब irrational। तो फोर्थ बोल रहा है 7 plus 3 root 2 लीजिए, आप ये लीजिए 7 plus 3 root 2, और ये जो आप लिए हैं ना, इसको साबित करिए रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इरैशनल नंबर। तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड यूज करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे लेट ये जो मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है बी अ रैशनल नंबर, मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, जहां पे अकेला रूट नहीं है, रूट 5, रूट 3, रूट 7 इस तरह का नहीं, एक एक्सप्रेशन के जैसा है, 7 plus 3 root 2, 3/4 root 2, ऐसा कुछ। तो उस कंडीशन जो रूट वाला एक्सप्रेशन होता है, जो रूट के अंदर होता है प्राइम नंबर, रूट के अंदर प्राइम नंबर, जैसे यहां रूट 2 है, उसको हम पहले से ही अज्यूम करते हैं कि ये मेरा इरैशनल नंबर है। तो वैसा अजम्पशन के साथ हम शुरू करते हैं, लेट 7 plus 3 root 2 be a rational number। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर तो इसको हम p by q में दिखा सकते हैं, चलो दिखा देते हैं। p by q, इसमें q is not equals to 0। कोप्राइम देखो यहां चक्कर नहीं है, क्योंकि कोप्राइम का कोई यूज नहीं है, इसलिए लिख नहीं रहा है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखने से चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको मेरा एम क्या है ना कि रूट को हमको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 3 root 2 को ऐसे छोड़ दिए, 7 को उधर भेज दिए, p by q minus 7। अब इधर ना एक फ्रैक्शन होना चाहिए, तो अभी तो ये फ्रैक्शन नहीं है, अभी तो ये दो टर्म्स के फॉर्म में है, ये एक टर्म ये एक टर्म, इसको फ्रैक्शन बना लो। ये q जो है आपका, ये आ गया डिनोमिनेटर, ऊपर p minus 7q। अब ये बना फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक। जब ऐसा बन गया तो अब ये 3 को इधर ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि हमको तो सिर्फ रूट 2 चाहिए, तो रूट 2 इक्वल टू 3 डिवाइड में चला गया, p minus 7q by 3q। जब ये आ गया तो हम लोग बोलेंगे सिंस रूट 2 इज इरैशनल एंड
p minus 7q by 3q is rational, है ना? क्यों भाई? क्योंकि p और q तो एक नंबर है ना, तो जब ये नंबर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे p और q का वैल्यू बैठा के, तो यहाँ पे एक सिंपल फ्रैक्शन आएगा, तो ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन रूट के अंदर प्राइम नंबर तो इरैशनल होता है, तो रूट के अंदर प्राइम नंबर इरैशनल है, जबकि ये एक रैशनल नंबर है, तो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर √2 is not equal to p minus 7q by 3q। ये तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन मेरा तो इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा एजम्पशन गलत है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption contradicts हैंडराइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लीजिए। आवर assumption contradicts, जब मेरा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मतलब मेरा रैशनल नंबर जो हम लिए थे वो तो गलत हो गया, तो इरैशनल हो गया ना। अभी रैशनल लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है नॉट अ रैशनल नंबर, तो वैसे ही लिखेंगे। देयरफॉर 7 plus 3 root 2 is not a rational number। प्रूव, ठीक है? ये हम लोग का हो गया फोर्थ का सॉल्यूशन। देख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए पॉज करके। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब चला जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ऐसे हम लोग ऐसे और 5-5 करके सेट में बनाएंगे। 10 वीडियो रहेगा, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और सारा चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूंगा कि जनवरी के महीने में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा दूं, और ये याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन यहां करवाया गया है सब बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा, गारंटी। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना है वो लिख रहा है, देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा, गिवन दैट एलसीएम 91,26 इक्वल्स टू 182, तो एचसीएफ ऑफ 91,26 कितना होगा? क्या बताया है? एलसीएम ऑफ 91 है ना, हाँ, (26) इक्वल्स टू 182, ये बता दिया है। एचसीएफ ऑफ 91,26 निकालने बोल दिया है। बड़ा आसान है, हम लोग क्या जानते हैं, जब दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकलता है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही होता है ना फॉर्मूला। क्लास 10 में नहीं भी अगर ढंग से पढ़े तो बचपन से पढ़े बता देते हैं, अगर नहीं पता था आज तक तो यहां देख लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब एचसीएफ तो मेरे को नहीं पता है, उसको हम छोड़ देते हैं। एलसीएम मेरे को पता है 182, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर पता है ना, 91 इंटू 26, दोनों का प्रोडक्ट ऐसे ही हो, तो एचसीएफ इक्वल्स टू 91 इंटू 26 बाई 182। 91 से 2 बार में कटा, 2 से 13 बार में कटा, फाइनली अपना एचसीएफ जो निकल के आया वो है 13, और यही है आंसर। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए अच्छे से, आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चंस आता है, और आपको केस बेस्ड भी करवाएंगे हर एक चैप्टर का, चिंता मत कीजिएगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग करवा देते हैं। तो ये हुआ आपका आज का आखिरी सॉल्यूशन। 6 to 10 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से ये 5 क्वेश्चन बना के तैयार हो जाइए, 6 से 10 का क्वेश्चन जल्दी आएगा, और आपको पूरा 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सीरीज आपको मिल जाएगा। तैयारी के लिए लग जाइए। अभी आपके पास 1.5 महीना है, 1.5 महीना में फोड़ देना है एग्जाम को। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर लाना है। चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।